हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको आर एन ए ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं ग्रामर के अंदर, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कोशिश करें कि अपना सवाल वहाँ रखें, या पर्सनली भी आप जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो भी आप मेरे नंबर पे इसको सवाल पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आपको आ रही है तो उस बारे में आप जानकारी कर सकते हैं, और इसमें कोई कमी आपको लगती है, कोई राय आप देना चाहते हैं तो उसके वो भी आपके लिए खासकर उसके लिए भी बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप उसके लिए भी राय देना चाहें तो दे सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि आपको जो टॉपिक्स है वो समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो वीडियो के वर्ब के जो सीरीज़ चल रही थी उसकी कड़ी में आखिरी जो वर्ब की सीरीज़ है वो आज मैं लेकर आया हूँ, पार्ट नंबर 4। इसमें इसके अंतर्गत जो कुछ बचे हुए और कुछ शब्द हैं जो कि आपके लिए बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले जो वर्ब्स हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये वर्ब का टॉपिक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स के बारे में, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं जो भी हम सीख सकें। नेक्स्ट जो जो इस वीडियो का पहला शब्द है वो है सी। सी का अर्थ होता है देखना। सी, जैसे हम लोगों ने एक शब्द हम देखते हैं वॉच। कोई भी चीज़ हम लोग जब ध्यान से देखते हैं तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं वॉच। लेकिन सरसरी नज़र से कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारी नज़र पड़ जाती है तो उस शब्द के लिए हम काम में लेते हैं सी इंग्लिश में। सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। सी, सॉ, सीन, देखना, देखा, देख चुका। नेक्स्ट वर्ड इज़ सीक। सीक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना या किसी चीज़ की उम्मीद करना। सेकंड फॉर्म सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। सीक, सॉट, सॉट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेलेक्ट। सिलेक्ट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को चुनना, चुनाव करना या चुनना। सिलेक्ट, सिलेक्ट से बना है सिलेक्शन। जैसे इसका नंबर आ गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन सेलेक्ट से होता है सिलेक्शन। सेलेक्ट, सेकंड फॉर्म सिलेक्टेड, थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेल। सेल का मतलब होता है, अर्थ होता है बेचना, बेचना। सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल से बना है सेलर। सेलर का अर्थ होता है बेचने वाला। तो सेल बेचना, सोल्ड बेचा, और सोल्ड बेच चुका। अगला शब्द है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पर या किसी भी मैसेज को हम जब भेजते हैं किसी दूसरे के लिए तो वहाँ पर ऑप्शन होता है सेंड का। सेंड का मतलब होता है भेजना। सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सेट। सेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना। सेट, सेट, सेट। सेट ऑफ का मतलब होता है कहीं बाहर जाना। सेट ऑफ, कहीं किसी जगह के लिए निकलना या बाहर जाना। सेट ऑफ। शेक। शेक का मतलब होता है हिलाना। जैसे हाथ मिलाते हैं फिर बाद में ऐसे हिलाते हैं हम लोग तो वो होता है शेक हैंड्स, मतलब हाथ मिलाना या हाथ हिलाना। शेक का मतलब होता है हिलाना। शेक सेकंड फॉर्म, जैसे गर्दन हिलाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग शब्द काम में ले सकते हैं शेक। सेकंड फॉर्म शुक, थर्ड फॉर्म शेकन। शेक, शुक, शेकन। अगला शब्द है शेड। शेड का मतलब होता है गिराना या बहाना। जैसे आंसू बहाना, शेड टीयर्स। शेड, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी ही है। शाइन। शाइन का अर्थ होता है चमकना। जैसे सूर्य चमकता है दिन में तो शाइन इस शब्द का काम में लेंगे। सूर्य चमकता है, सन शाइन्स, एस लगाना पड़ेगा। सन शाइन्स इन द आफ्टरनून। शाइन, फर्स्ट फॉर्म शोन, शोन। शाइन, शोन, शोन।
नेक्स्ट वर्ड शूट। शूट का अर्थ होता है गोली मारना। गोली मारने से खासकर शब्द इसको लिया गया है। वैसे शूट का अर्थ होता है कैमरे से जब हम लोग किसी की तस्वीर लेते हैं तो उसके लिए भी शूट होता है, वो शूटिंग आप समझते होंगे। शूट का अर्थ होता है गोली मारना। सेकंड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म शॉट। शूट, शॉट, शॉट। नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जैसे कई बार हम लोग कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जब धोते हैं पहली बार तो वो कुछ छोटे हो जाते हैं, तो उसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं श्रिंक। खासकर ऊनी कपड़े जब हम लोग किसी घटिया क्वालिटी के सर्फ के अंदर उसको भिगा देते हैं तो उस भिगोने के बाद में जब उसको धोकर सुखाया जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है, तो उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में श्रिंक। सेकंड फॉर्म श्रैंक, थर्ड फॉर्म श्रंक। नेक्स्ट शट। शट का मतलब होता है बंद करना। जैसे हम लोग कहते हैं शट अप, चुप होने के लिए किसी को कि चुप हो जाओ, इंग्लिश में बोलते हैं शट अप। और वैसे शट का मतलब होता है बंद करना। जैसे दरवाज़ा, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो। शट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी ही है। सिंग का मतलब होता है कोई भी गीत गाना। सिंग, सिंग से बना है सिंगर, गायक, कलाकार। तो सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग। सिंग का मतलब गाना, सैंग का मतलब गाया, संग का मतलब गा चुका। अगला शब्द है सिंक। सिंक का मतलब होता है किसी भी निर्जीव वस्तु का पानी में डूब जाना। सिंक, जैसे जहाज़ का पानी के अंदर डूब जाना होता है सिंक। सैंक, थर्ड फॉर्म संक। सिंक, सैंक, संक। नेक्स्ट है सिट। सिट का अर्थ होता है बैठना। सेकंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट। सिट, सैट, सैट, बैठना, बैठा, बैठ चुका। स्ले, SLAW, स्ले, SLAY, स्ले। स्ले का मतलब होता है गर्दन काट देना या हत्या कर देना। स्ले, स्लीव, स्लेन। स्ले, स्लीव, स्लेन। नेक्स्ट स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सो जाना। सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अगला है स्लिप। अब इसमें तो देखिए बड़ी ई की मात्रा आएगी क्योंकि डबल ई लिखा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ आई है, तो इसलिए ये छोटी ई की मात्रा के साथ में आएगा। जल्दी से बोलना पड़ेगा स्लिप, स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड। अगला है स्पीक। स्पीक का अर्थ होता है बोलना। सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड। स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना। स्पेंड टाइम, समय को खर्च करना या समय व्यतीत करना। और स्पेंड मनी का मतलब होता है समय, पैसे को खर्च करना। स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना। स्पेंड, सेकंड फॉर्म स्पेंट, थर्ड फॉर्म स्पेंट। स्पिट। स्पिट का अर्थ होता है थूकना। स्पिट का सेकंड फॉर्म स्पैट, थर्ड फॉर्म स्पैट। स्पिट, स्पैट, स्पैट। नेक्स्ट वर्ड स्प्रेड। स्प्रेड का अर्थ होता है फैला देना, फैल जाना या फैला देना। स्प्रेड, सेकंड फॉर्म स्प्रेड, थर्ड फॉर्म स्प्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। सेकंड फॉर्म स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड। नेक्स्ट स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना या रुके रहना। सेकंड फॉर्म स्टेड, थर्ड फॉर्म स्टेड। नेक्स्ट वर्ड है स्टील। स्टील का अर्थ होता है चोरी करना या चुराना। सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोल, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिक। स्टिक का अर्थ होता है चिपकना। सेकंड फॉर्म स्टक। स्टिक का मतलब अटकना या चिपकना। सेकंड फॉर्म स्टक, थर्ड फॉर्म स्टक। स्टिक, स्टक, स्टक। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या ठहरना। स्टॉप, किसी भी चीज़ को रोकना। सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। नेक्स्ट स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना या हड़ताल करना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकलेगा चोट मारना जोर से, जैसे हथौड़े से
हम जब किसी चीज़ पर चोट मारते हैं तो वो होता है स्ट्राइक। एक कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। जब लोहा गर्म हो तब उस पर चोट मारनी चाहिए। तो स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना, प्रहार करना। सेकंड फॉर्म स्ट्रक, थर्ड फॉर्म स्ट्रक। नेक्स्ट वर्ड इज स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। नेक्स्ट वर्ड स्वेर। स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, कसम खाना। सेकंड फॉर्म स्वोर, थर्ड फॉर्म स्वोर। स्वेर, स्वोर, स्वोर। नेक्स्ट वर्ड स्वीप। स्वीप का अर्थ होता है झाड़ू लगाना। सेकंड फॉर्म स्वेप्ट, थर्ड फॉर्म स्वेप्ट। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाले क्रियाएं हैं, ज़्यादातर वही आपसे शेयर की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड टाई। टाई का अर्थ होता है बांधना, किसी भी चीज़ को किसी रस्सी से बांध देना या कैसे भी बांध देना। टाई का अर्थ होता है बांधना। सेकंड फॉर्म टाइड, थर्ड फॉर्म टाइड। नेक्स्ट वर्ड टच। टच का मतलब होता है स्पर्श करना या छूना। टच, सेकंड फॉर्म टच्ड, थर्ड फॉर्म टच्ड। अब इस डी को ट का उच्चारण देना पड़ेगा, टच्ड। नेक्स्ट वर्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। सेकंड फॉर्म ट्रस्टेड, थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड। ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड। नेक्स्ट ट्राई। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। सेकंड फॉर्म ट्राइड, थर्ड फॉर्म ट्राइड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। नेक्स्ट वर्ड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना। सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। समझना, समझा, समझ चुका। नेक्स्ट यूज़। यूज़ का अर्थ होता है उपयोग करना। सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। यूज़, यूज्ड, यूज्ड। नेक्स्ट वर्ड वेट। वेट का अर्थ होता है इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना। सेकंड फॉर्म वेटेड, थर्ड फॉर्म वेटेड। वेट, वेटेड, वेटेड। अगला वर्ड है वॉक। वॉक का अर्थ होता है चलना। सेकंड फॉर्म वॉक्ड, थर्ड फॉर्म वॉक्ड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। चलना, चला, चल चुका। वांडर। वांडर का अर्थ होता है इधर उधर भटकना। वांडर्ड, वांडर्ड। नेक्स्ट वर्ड वॉश। वॉश का अर्थ होता है धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना या कोई भी चीज़ को धोना। इस सेकंड फॉर्म है वॉश्ड, थर्ड फॉर्म है वॉश्ड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। नेक्स्ट वेस्ट। वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, जैसे समय बर्बाद करना, वेस्ट टाइम। सेकंड फॉर्म वेस्टेड, थर्ड फॉर्म वेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड वॉच। देखिए सी जो था वो था एक साधारण तरीके से किसी चीज़ को देख लेना या नज़र पड़ जाना। अब यहाँ पर जो शब्द है वॉच, वॉच का अर्थ होता है ध्यान से देखना। जब हम किसी भी मैच को, क्रिकेट को या किसी भी खेल को हम देखते हैं तो उसे हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं। एक एक क्रियाकलाप को हम लोग बिल्कुल गौर से देखते हैं। तो उस शब्द को, जैसे टीवी देखते हैं तो वो भी वॉच टीवी होगा, क्रिकेट देखते हैं तो वॉच क्रिकेट होगा। सेकंड फॉर्म वॉच्ड, इसको टै बोला जाएगा। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। वेयर। वेयर का अर्थ होता है पहनना। कोई भी चीज़ जो हम लोग पहन लेते हैं उसको कहते हैं वेयर। सेकंड फॉर्म वॉर, थर्ड फॉर्म वॉर्न। वेयर, वॉर, वॉर्न। नेक्स्ट वीव। वीव का मतलब होता है बुनना, बुनना। जैसे हम लोगों ने एक निट शब्द देखा था बुनना, इसी तरह से वीव। वीव से बना है जुलाहा, वीवर। वीवर जो कपड़े बुनने वाला होता है उसको बोलते हैं वीवर। सेकंड फॉर्म वोव, थर्ड फॉर्म वोव। नेक्स्ट वर्ड है वेड, WED, वेड। वेड का अर्थ होता है विवाह करना, शादी करना, विवाह करना।
सेकंड फॉर्म वेडिड, थर्ड फॉर्म वेडिड। नेक्स्ट वर्ड वीप, वीप का मतलब होता है रोना, सेकंड फॉर्म वेप्ट, थर्ड फॉर्म वेप्ट। नेक्स्ट वर्ड विन, विन का अर्थ होता है जीत जाना, सेकंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म वन, विन वन वन। नेक्स्ट वाइंड, वाइंड का मतलब होता है समेटना, कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना या समेट लेना, सेकंड फॉर्म वाउंड, थर्ड फॉर्म वाउंड, वाइंड वाउंड वाउंड। नेक्स्ट विश, विश का अर्थ होता है इच्छा होना, विश यानी इच्छा होना, सेकंड फॉर्म विश्ड, थर्ड फॉर्म विश्ड, विश विश्ड विश्ड। नेक्स्ट वर्ड वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सेकंड फॉर्म वंडर्ड, थर्ड फॉर्म वंडर्ड। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य करना या आश्चर्यचकित होना, वंडर वंडर्ड वंडर्ड। वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य करना, सेकंड फॉर्म वर्कड, इसको टै पढ़ा जाएगा, थर्ड फॉर्म वर्कड, वर्क वर्कड वर्कड। नेक्स्ट वर्ड वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, सेकंड फॉर्म वर्शिप्ड, थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड, वर्शिप वर्शिप्ड वर्शिप्ड। नेक्स्ट वाउंड, वुंड, वुंड का मतलब होता है चोट लगना, सेकंड फॉर्म वुंडेड, थर्ड फॉर्म वुंडेड, घाव लगना या चोट लगना, वुंड, वुंडेड वुंडेड। नेक्स्ट रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना, किसी भी चीज़ को लपेट देना किसी चीज़ के अंदर, जैसे रोटियां हम अखबार में लपेटते हैं तो वो होता है रैप, सेकंड फॉर्म रैप्ड, थर्ड फॉर्म रैप्ड। नेक्स्ट वर्ड रिंग, WRING रिंग, इसका अर्थ होता है निचोड़ना, कोई भी चीज़ है जैसे कपड़ों को हम भिगा देते हैं, भिगाने के बाद में जब हम धोते हैं तो पानी डालकर फिर उसको निचोड़ा जाता है, तो उस निचोड़ने के लिए हम लोग शब्द लेते हैं काम में रिंग, सेकंड फॉर्म रंग, थर्ड फॉर्म रंग, रिंग रंग रंग। नेक्स्ट वर्ड राइट, राइट का अर्थ होता है लिखना, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन। यील्ड, इस यील्ड का अर्थ होता है उत्पाद देना या कोई भी चीज़ प्राप्त होना, उससे बनकर बाहर आना, यील्ड, यील्ड का मतलब होता है उत्पाद देना या प्राप्त होना कोई भी चीज़ का बनना, सेकंड फॉर्म यील्डेड, थर्ड फॉर्म यील्डेड। तो ये काफ़ी कुछ आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द काम में आते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म काम में आती है, और ज़्यादातर जो टेंसेस के अंदर जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमें भरने के लिए पूछी जाती है और हमको याद नहीं होती है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही सहायक ये जो वीडियोस बनाए गए हैं, ये इसका अंतिम पार्ट है, पार्ट 4 है। और उम्मीद है कि आप इन सबको रोक कर पॉज करके लिखते हुए इनको याद करेंगे और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में आप इनको उपयोग करेंगे, अंग्रेज़ी को अपने लिए आसान बनाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।